ये अब ये मसाले हर कोई दिल समझेगा, जाहिर है फिर आगे उलामा हैं जिन्होंने समझा, फिर वो आगे समझाते हैं। इधर तो हमारे आइमा ने दरख्त के पत्ते से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की पहचान बताई है। वो एक है, वो मालिक है, उसकी ये कारीगरी है। तो वो पत्ते से बता रही है, वो हरन से बता रही है, वो अंगूठे से बता रही हैं, वो एक चेहरों से बता रही हैं कि सारी दुनिया में अरबों खरब लोग हैं, बताओ किसी का सेम चेहरा मिलता हो? कहीं ना कहीं फर्क आएगा। दो भाइयों के नहीं मिलते, दो बहनों के नहीं मिलते, उसमें भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा। अंगूठे देखो, कुछ ना कुछ फर्क आएगा। बस जब बंदा गौर व फिक्र करता है तो फिर वो कहता है वो वहदहु ला शरीक है जिसने ये पैदा फरमाया है। इसलिए अल्लाह पाक ने अकल दी तो अकल में ये सलाहियत रखी कि वो अकल इन निशानियों से साहिब निशान तक पहुंच सकती है। जब इन निशानियों में गौर करेगी तो जिसकी निशानियां हैं उस तक पहुंच सकेगी। आप समझ आ रही कैसे पहुंचेंगे? अलामा से पहुंचेंगे, निशानियों से पहुंचेंगे। और निशानी एक नहीं, बड़ी निशानियां हैं। अब आप देखिए, आप कोई भी काम करने लगे गौर करें तो आपके सामने आ जाता है। अब फ्रूट देखो हमारे पास, खाना देखो हमारे पास, कभी बंदा गौर करे कहां से आया, कैसे तैयार हुआ, कैसा कारीगर है, और फिर इसके पीछे कितने काम करने वाले हैं। और फिर देखो एक दूसरा मिलता भी नहीं है, उसकी किस्म हो रहा है, उसकी किस्म हो रहा है। एक ही चीज है लेकिन उसकी भी किस्में मुख्तलिफ हैं। जिन्स एक है, नोए मुख्तलिफ हैं। हालांकि जैसे मैंने पीछे मिसाल दी थी कि सेब एक है लेकिन उनकी किस्में मुख्तलिफ हैं। जिन्स तो एक ही है उनकी, लेकिन आगे अनवा हैं, किस्में मुख्तलिफ हैं। इस तरह आम एक है लेकिन आम की किस्में मुख्तलिफ हैं। कहीं लंगड़ा होता है, कहीं चौसा होता है। कैसे कैसे हैं? सेब में भी ऐसा। अब दीगर आप चीजें, लेकिन फिर देखें है आम लेकिन जायके भी मुख्तलिफ होंगे, फिर उनकी बनावट भी मुख्तलिफ होगी। ये कौन है? तो फिर जब वो गौर करेगा ना, कहेगा वो खालिक कायनात है। ये अक्ल जब रखी तो अक्ल में ये सलाहियत रखी कि ये निशानी से साहिबे निशान तक पहुंच सकती है। तो फिर अल्लाह ने वादा लिया, ये वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इन्होंने वादा किया कि हाँ हम गवाही देते हैं मालिक तू हमारा रब है। तो जब ये कहा तो ये गवाही इसलिए ली ताकि ये क़यामत के दिन ये ना कहें मालिक हमें तो पता ही नहीं था। तो पहले ही वादा ले लिया। और इस आयत में ये मुराद भी हो सकता है कि यनकुदून अहदल्लाह, जो अल्लाह से आहद किया था इन्होंने कि मालिक तो एक है, उस आहद को तोड़ दिया। क्या किया? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया और उस आहद से फिर गए। दूसरा आहद वो है जो नबियों और रसूलों के जरिए उनकी उम्मतों से लिया गया। और वो ये आहद था कि जब उनके पास वो अजीम रसूल आए जिनकी पिछली किताबों में तस्दीक है और मोजज़ात से उनकी रिसालत साबित हो जाए, तो ये सब उस अजीम रसूल की इत्तिबा करेंगे। यानी हर नबी, हर रसूल जो अपनी उम्मत के पास आया तो उन्होंने उनसे ये वादा लिया कि जब वो रसूल अजीम आ जाएं जिनकी तस्दीक पिछली किताबों ने की है और मोजज़ात से उनकी रिसालत साबित हो जाए, तो तुमने उनकी गुलामी करनी है और तुमने उनकी पैरवी करनी है। और उनकी किताबों में जो नबूवत का बयान है उसको छुपाना नहीं, और उसे छुपाएंगे नहीं, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि यहूदियों ने किस तरह मुखालफत की, वो आपके सामने। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम बाद किताब पर ईमान रखते हो और कुछ किताब पर का इनकार करते हो? कुछ का ईमान, कुछ पर कुफर। आप तफासिर उठाकर देखें, आपको बार बार मिलेगा। यहूदी करते क्या थे?
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें छुपाते थे। क्या करते थे? बोलो तो सही। उधर ये भी लिखा नाते मुस्तफा छुपाते थे। तो नात क्या होते हैं? हुजूर की शान है, हुजूर की सिफात है। तो यहूदियों का काम क्या था? क्यों? क्योंकि पिछली किताबों में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का बयान था, हजूर की शानें, हजूर की अजमतें थी उसके अंदर। तो फिर नबियों ने वादा लिया उनसे कि जब वो नबी आखिर ज़मा आ जाएं, जिनकी तस्दीक हमारी किताबें, पिछली किताबों ने की है, और मोजज़ा से उनकी रिसालत साबित हो जाए, तो तुमने उनकी गुलामी करनी है और उनकी नबूवत के मुतल्लिक़ जो शानें हैं, नबूवत का जो बयान है, उसको छुपाना नहीं है और उनकी मुखालफत नहीं करनी। इसको इसी बयान को अल्लाह पाक ने और इस आहद को इस तरफ जो अल्लाह पाक ने फरमाया है वो इस तरफ इशारा करता है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिआयातिल्लाहि थमनन क़लीला फ़बिअ्सा मा यश्तरून। जब अल्लाह ने किताबियों से पुख्ता वादा ले लिया, उनसे वादा लिया कि हम ज़रूर उस वादे को लोगों तक उसकी वजाहत करेंगे और लोगों को बयान करेंगे। ये अहद लिया कि तुम ये जो अहद है ये ज़रूर भी ज़रूर लोगों को बताओगे। ये वादा लिया और तुम इसको छुपाओगे नहीं। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, तो उन्होंने क्या किया? उस वादे को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया और वश्तरौ बिही थमनन क़लीला, और उसके बदले हकीर मुआवजा ले लिया। हकीर मुआवजा ले लिया। दुनिया वहाँ ये तो कैसी बुरी चीज़ को ख़रीद रहे हैं। एक तरफ आमिना के लाल की शानों को छुपा रहे हैं और उसके बदले कमीनी दुनिया ले रहे हैं और हकीर मुआवजा, जबकि अल्लाह से इन्होंने वादा किया था। तो इस वादे को तोड़ा तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह पाक गुमराह नहीं करता फासिकों को। कौन? जो नबियों के जरिए उन्होंने वादा किया था कि जब मेरे महबूब आएंगे वो मानेंगे उनको और उनकी शानें छुपाएंगे नहीं, लेकिन इन कमीनों ने शानें छुपाई हैं और उनका इनकार किया है और फिर उसके बदले मान लिया है। उसके बदले जैसे हम कहते हैं रिश्वत भी कहते हैं, इन्होंने वो हराम खोर, वो हराम खाया है। तो मैं इनको अल्लाह पाक गुमराही में मुब्तला करता है कि इन्होंने माली के अहद को तोड़ा है। ये दूसरा अहद है। खुलासा इसका यही हुआ कि अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों की फितरत में जो हदायत रखी थी वो तो सबकी फितरत में अल्लाह ने हदायत रखी है। आगे फिर वो सोबत की वजह से कमीनगी, जैसे कमीनों के पास बैठकर, दूसरों के पास बैठकर बस वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं और अपनी उस सलाहियत को ज़ाया कर देते हैं। तो जो मुनाफिकों में की फितरत में हदायत रखी गई थी, उन्होंने गौर व फिक्र से काम ना लेकर उसे ज़ाया कर दिया, गौर व फिक्र ही ना किया और उसे ज़ाया कर दिया। और उनके नबियों और रसूलों ने जो उनसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा और अहद लिया था, उन्होंने अपने तासुब और इनाद की वजह से उस अहद को भी तोड़ दिया। तो अल्लाह पाक ने ये जिक्र फरमाया। अब ये अहद हैं, अहद तो हम भी करके आए हैं, तो अल्लाह के फजल करम से हम अहद पे कायम हैं। अल्लाह मरते दम तक कायम रखे। तौहीद का हमने अहद किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की तौहीद के गुन गाते हैं, हम उसका इकरार करते हैं, हम सारे मुवहिद हैं, सारे तौहीद परस्त हैं। तो अल्लाह ने हमें उस पर कायम रखा है। और ये यहाँ के फिर गए और काफिर भी मरे जो, वो भी उस अहद से फिर गए। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया, मिलाने का हुक्म दिया, उनको काटते हैं और ज़मीन में फसाद कर। देखो फिर हाल क्या होता है, फिर करते क्या है? ये ईमान से तो गए, ईमान से फारिग, मुनाफिकत, ये सारी। आगे क्या? अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना है, ये हुक्म दिया था कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना है, उन्होंने तोड़ा। उन्हें हुक्म दिया कि मुसलमानों से मोहब्बत करनी है, उन्होंने मुंह फेरा, मोहब्बत नहीं की, मुंह फेर लिया। अल्लाह ताला को हुक्म था कि ईमान लाने में सारे नबियों को एक जैसा समझना है। ईमान लाने के एतबार से दर्जों में तो बड़ा फ़र्क है, ईमान लाने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं करना। वो फ़र्क करते थे,
ईमान के एतबार से फ़र्क करते थे। नमाज बाजमात पढ़ने का हुक्म था, फ़र्ज़ नमाज बाजमात, और वो तर्क करते थे, वो नहीं पढ़ते थे। और हर वो काम जिसमें खैर थी उसे छोड़कर शर करते थे, वो बुराई करते थे। और ज़मीन में उनका फसाद ये था कि लोगों को भी ईमान से रोकते थे। एक तो अपना बेड़ा गर्क हुआ, तबाही हुई, आहद तोड़ा, फिर आगे चीजें वो भी, फिर उसके बाद इससे आगरा काम किया था, लोगों को भी ईमान लाने से रोकते थे और अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाते थे। जिन चीज़ों के मिलाने से अमन आलम कायम रहता है उनमें फसल कर देते थे कि ताकि अमन आलम कायम ना रहे। ये मुनाफिकत है कि वो ये चाहते हैं कि ये आलम का अमन भी कायम ना रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये उनको ऑर्डर किए थे, लेकिन इन सब में उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुखालफत की। अगर फरमाता है कि फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो, हालांकि तुम कौन थे, तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, फिर उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। क्या किया? जिंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब ये आयत करीमा से खिताब काफिरों को है। किसको है? ये भी हो सकता है कि ये खिताब मोमिनीन को हो, ज़्यादा यही है कि काफिरों को खिताब है कि ये बताया गया कि तुम किस तरह अल्लाह के साथ कुफर कर सकते हो, हालांकि पहले तुम मुर्दा थे, तुम नुतफ़ा की शक्ल में बज़ाहिर मौजूद थे, बापों की सुल्बों में थे, फिर माओं के रहमों में चले गए। कितनी देर तक या तुम है ही नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे, अल्लाह पाक ने फिर वजूद दिया, या फिर तुम्हें वजूद दिया। तुम नुतफ़ा थे, एक कतरा थे, फिर इतने परासी से गुजरे, कोई जान नहीं थी, तो मुर्दा थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी। फ़अहयाकुम, फिर तुम जिंदा होगे, तुम्हें ज़िंदगी दी, तो फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें मारेगा। और सुम्मा इलैहि तुरजऊन, मरने के बाद कब्र में सवाल की ज़िंदगी होगी या फिर हशर में उठाया जाएगा, हशर में उठाया जाएगा। दोनों ही यहाँ एहतिमाल इसके मौजूद हैं। तो अब कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की जज़ा तुम्हें देगा, और जब तुमको अपने अहवाल का इल्म है कि मैं क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो जब इल्म है फिर तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करना किस कदर ताज्जुब खेज है, किसके बावजूद कि तुम जानते भी हो और फिर तुम अल्लाह का इनकार कर रहे हो। ये है किसी को झंझोड़ना। और किसी ने इस पे एतराज़ किया कि वो तो दोबारा उठाए जाने का ईमान रखते ही नहीं, वो तो नहीं ईमान रखते, तो फिर उन्हें कैसे ये खिताब हो गया कि फिर तुम उठाए जाओगे? तो उसका जवाब ये दिया कि दलाइल इसके जाहिर हैं। तो जब दलाइल इसके जाहिर हैं तो यूं समझो कि उन्हें इल्म है, दलाइल के जाहिर होने की वजह से तो उन्हें इल्म की जगह रखकर अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया है। अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया कि तुम्हें इल्म है, तो फिर इसके बावजूद तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो। यहां मैं आपके सामने एक गुफ्तगू है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और ज़ाहिर है ये गुफ्तगू मुश्किल है जो हो रही है, इसमें तो फिर तफसीर हो रही है, तकरीर नहीं हो रही। हाँ, तकरीर तो फिर आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा, वो आप जो सी कहेंगे हम कर लेंगे, और अगर कहें कि वे फटे के उठवे आगे भी चले जाएं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन तफसीर में कम ही होता है। तफसीर ऐसे नहीं होती, तफसीर में एक एक लफ्ज़ पे बहस होती है और फिर इसमें मसाइल शरिया बयान होते हैं। वो तो आपको पता है जिस अंदाज होते हैं मुख्तलिफ, इसलिए आप तकरीर का मौजू तकरीर का ज़हन लेके आया करें, बल्कि इसमें तफसीर का ज़हन लेकर आया करें कि इसमें शरई मसाइल सिखाए जाएंगे और अब वहीं बताए जा रहे हैं मुनाफिक। क्योंकि शुरू में अवसा बेहतर ने पता, हमने फिस्क के हवाले से जितनी गुफ्तगू कर दी है, कौन सा फासिक है, सबसे बड़ा फासिक कौन सा है, उसकी भी वजाहत हुई, फिर आहद तोड़ने की वो हो गई। अब